तो अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, साइन इनवर्स √3/2√2 -1/2। साइन इनवर्स √3/2 into 1/2 माइनस 1/2 और 1/2। साइन इनवर्स, तो अगर साइन इनवर्स लिखा है तो अंदर हमें फॉर्मूला साइन का बनाना पड़ेगा, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। √3/2 ये साइन की वैल्यू होती है साइन 60 की, मीन्स π/3 की वैल्यू, और 1/2 ये वैल्यू होगी cos 45 की। साइन 45 की भी होती है, लेकिन साइन का फॉर्मूला बनाना है। साइन का फॉर्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो इसी फॉर्मूले का इसमें फॉर्म बनाएंगे पहले, तो फिर चेक करेंगे क्या वैल्यू निकल के आती है। साइन आ गया, कॉस आ गया, फिर कॉस आता है, देन साइन आ गया। अब ये कॉस की में वैल्यू π/3 का है, cos 60 का है, और ये वैल्यू साइन 45 है। फॉर्मूले बनाने के लिए इसको कन्वर्ट करें। साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया साइन π/3 माइनस π/4। तो साइन इनवर्स साइन π/3 का मतलब 60, π/4 का मतलब 45। इसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 4π, 4 3 जा 3π, एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन π/12। मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि साइन इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन होगा, फंक्शन होगा, तो उसके लिए जो आंसर निकल के आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, तभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/12 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये आंसर इसका π/12। मुझे यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लगा था। मुझे लगा शायद ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, और अब ये शायद क्लियर हो गया होगा जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन। फाइंड द डोमेन fx is equal to cos इनवर्स x² - 4। अब इसकी डोमेन निकालने से पहले हमें इसका cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 to 1 होगा, और cos इनवर्स फंक्शन का रेंज 0 to π होगा, ये रेंज। लेकिन डोमेन में, डोमेन निकालने के लिए मेन रोल होता है cos इनवर्स की डोमेन। तो cos इनवर्स का डोमेन है -1 से 1, और डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे आ गया है x² - 4, तो x² - 4 को ही हम लिखेंगे -1 से 1 के। अब इसके बाद x का वैल्यू निकालना है। तो जितने भी टर्म्स हैं इन इक्वेशन में, उसमें 4 को ऐड करेंगे। 4 को ऐड 3 लेस देन इक्वल टू x², ये कैंसिल हो गया, इज लेस देन 5। अब यहाँ पे देखो इन इक्वेशन का दो फॉर्म आ गया, ये लेफ्ट फॉर्म हो गया और इसका ये राइट फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेफ्ट कंडीशन को ले लेते हैं x²।
इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मीन्स होता है रूट 3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना हुआ है, आइडेंटिटी आएगी ए प्लस बी ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेम टाइप से सेकेंड इनइक्वेशन की जो कंडीशन है उसको इक्वेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसमें भी आइडेंटिटी आ गई एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद थोड़ा कंसंट्रेट करना, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा है, उसी टॉपिक का यूज करेंगे हम इसको 0 के इक्वल किया तो 0 को इक्वल करने से वैल्यू आएगी माइनस रूट 2। इसको 0 के इक्वल किया तो यहाँ से वैल्यू आएगी रूट 3। इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इस इनइक्वालिटी का ये नंबर लाया और इस इनइक्वालिटी का ये रिप्रेजेंटेशन होगा बिलो नंबर लाइन से। इसको 0 के इक्वल किया तो माइनस रूट 5 आएगा, इसको 0 के इक्वल किया देन 5 आएगा, तो 5 रूट 3 से बड़ा होगा, इसलिए इस तरह हो जाएगा। अब ग्रेटर में क्या होता है, ग्रेटर में ये रीजन आता है, क्योंकि साइन जो लगता है वो प्लस माइनस प्लस का होता है और ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, तो हम ग्रेटर वाला रीजन लेंगे। तो ये भी है ग्रेटर वाला रीजन, ये रीजन। अब इसमें लेस वाला है तो लेस वाले के अकॉर्डिंग देखो, प्लस माइनस और प्लस, लेस वाला ये माइनस का रीजन होगा, तो इसमें ये रीजन है। अब हमें इन दोनों में से देखो कॉमन रीजन ये दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू, ये इंटरसेक्शन होगा, कॉमन होगा, दोनों में कॉमन रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 to minus root 3 union of root 3 to root 5. So finally we can express it domain of the function minus root 5 comma root 3 union of root 3 comma root 5. तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर डोमेन निकालना होगा तो सबसे पहले फंक्शन को हम चेक करेंगे, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का डोमेन पहले पता होना चाहिए। डोमेन होता है -1 से 1 और कॉस इनवर्स के बाद की जो वैल्यू होती है वहीं पे वैल्यू को पुट किया जाता है, यानी ये इनपुट है और इनपुट को ही डोमेन बोलते हैं। और डोमेन थी -1 से 1, तो इसको शो कर दिया -1 से 1 के बीच में, और उसके बाद सॉल्व करके x के लिए 2 इनइक्वालिटी आ गई और ग्रेटर इनइक्वालिटी के लिए एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया, लेस इनइक्वालिटी के लिए सेकंड नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। जब 2 इनइक्वालिटी होती है तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनल ये आंसर। मुझे लग रहा है कि सबको क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x, ये सेकंड क्वेश्चन है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर 2 फंक्शन होते हैं तो दोनों फंक्शन का हम डोमेन निकालेंगे और डोमेन के बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन से जो फाइनल वैल्यू होगी वो कंप्लीट फंक्शन की, कंप्लीट कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होगी। तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, फंक्शन में cos इनवर्स x होना चाहिए, लेकिन x के प्लेस पे आ गया 2x। इस 2 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 2 फंक्शन का मल्टीपल है, तो ये फंक्शन को इफेक्ट करेगा। फंक्शन को इफेक्ट करने का मतलब रेंज को इफेक्ट करेगा, डोमेन को इफेक्ट नहीं करेगा। डोमेन को जो इफेक्ट करेगा वो cos इनवर्स के बाद की वैल्यू इफेक्ट करेगा। x की वैल्यू होती है -1 से 1, लेकिन x के प्लेस पे आ गया इसमें 2x, तो 2 से डिवाइड कर दिया
-1/2 to 1/2। अब सेकेंड फंक्शन का देखो, सेकेंड फंक्शन डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स है, तो f2 फंक्शन का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होता है, ये पता होना चाहिए। अब दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन या तो प्लस साइन से ऑपरेटेड हो या माइनस साइन से ऑपरेटेड हो, दोनों ही केसेस में दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, -1/2 to 1/2, इंटरसेक्शन ऑफ -1 to 1, दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन देखेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा -1/2 to 1/2। ये कंप्लीट डोमेन होगी फंक्शन। ठीक है, जब भी दो फंक्शन आएंगे तो दोनों का डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनल आंसर आएगा। अगर डोमेन निकालना है तो मल्टीपल पे हमें फोकस नहीं करना है, केवल कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स या जो भी फंक्शन है उसके बाद की वैल्यू को हमें देखना है और वहां से x की वैल्यू निकालना है, x की ही वैल्यू डोमेन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कई पार्ट्स हैं, लेकिन कोई हम एक पार्ट बता देते हैं। इसमें मैंने थर्ड पार्ट ले लिया। थर्ड पार्ट थोड़ा हमें डिफिकल्ट लग रहा था, इसलिए मैं थर्ड बता रहा था। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैंने नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बता दिया था। जैसा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन। तो ये फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट लगा इसलिए बता रहा हूँ। साइन 4π/3 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन 4π/3 की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो 60 × 4 240 डिग्री है। 240 का मतलब हो गया साइन 180 + 60। साइन 180 + 60 आएगा, तो 180 में तो चेंज होता नहीं, तो साइन 60 रहेगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस की वैल्यू आएगी और -√3/2। तो सबसे पहले जब भी कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसकी अलग से वैल्यू निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो में बताया है जो 4.1 एक्सरसाइज थी, उसको वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और क्लियर करने के लिए। -√3/2 कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। देखो, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि कॉस इनवर्स फंक्शन यानी कॉस की वैल्यू किस क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव फर्स्ट के लिए रहेगी, नेगेटिव सेकंड के लिए रहेगी और थर्ड के लिए भी नेगेटिव रहेगी और फोर्थ के लिए पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि रेंज है क्या कॉस इनवर्स फंक्शन का। कॉस इनवर्स फंक्शन का रेंज 0 से π, तो 0 से π के बीच में ही इसका आंसर आना चाहिए, तभी वो करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा रीजन अगर हम यहाँ पे कॉस लिखेंगे तो कॉस इनवर्स से कॉस तभी कट होगा जब 0 से π के बीच में वैल्यू लाई करेगी। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएं या थर्ड में जाएं, क्योंकि दोनों ही केसेस के लिए वैल्यू नेगेटिव आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं जाएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में π से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास अब एक ही क्वाड्रेंट का ऑप्शन है कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट तक रहेंगे तो वैल्यू इसके रेंज में लाई करेगी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए इसको मैंने लिख दिया π और √3/2 कॉस में वैल्यू, √3/2 कॉस में वैल्यू π/6 की होती है। तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी 5π/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट हो गया और आंसर आ गया 5π/6। मैं इस मेथड को बहुत जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो
तो उसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू -√3/2 आ गई। -√3/2 को हम चेक करेंगे कि माइनस अगर है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस होता तब भी चेक करते हैं। तो माइनस है तो ये सेकंड में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ सकती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो रेंज से बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिख लिया मैंने पाई माइनस, और पाई/6 कॉस की वैल्यू होती है √3/2, और इसके बाद सॉल्व किया, सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाती है 5π/6। तो और पाई/6 इसमें लाई करेगा तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद फिर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिया मैंने। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। -2 sin इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो भी स्टूडेंट करे उसको रेंज पता हो इसका। तो cos इनवर्स फंक्शन का रेंज 0 से पाई होगा, और sin इनवर्स फंक्शन का रेंज -π/2 से π/2 होगा। 0 से पाई होगा, cos में π/2 वैल्यू, सॉरी 1/2 जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री की होगी, यानी π/3 की। -2 sin इनवर्स, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पहले 2 क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिसमें साइन फंक्शन नेगेटिव आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई से 3π/2 वैल्यू होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू 0 से -π/2 होगी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट को, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी साइन इनवर्स फंक्शन की, क्योंकि ये रेंज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू पाई से ज़्यादा आएगी और 3π/2 के बीच में लाई करेगी, जो कि रेंज से बाहर होगा। तो मेरे पास ऑप्शन है केवल फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया साइन की जो 1/2 वैल्यू होती है वो π/6 के लिए होती है, तो -π/6 हो गया, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते थे, और -π/6 जो वैल्यू होगी वो इस रेंज में लाई करेगी साइन इनवर्स फंक्शन के लिए। तो देखो ये रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए cos इनवर्स से cos कट हो गया, π/3 आएगा, -2। ये रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, -π/6 आएगा, देन π/3, और 2 3 जा 6 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया π/3, देन π/3 वैल्यू आएगी 2π3। ये फाइनल आंसर हुआ। मैं एक बार इसको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। cos इनवर्स 1/2, जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पता हो, रेंज में ही आंसर लाई करेगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो 1/2 की तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी π/3, और π/3 रेंज में भी लाई कर जाएगी। अच्छा, इसके बाद साइन इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है, माइनस आ रहा है, तो माइनस थर्ड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में रहता है, तो थर्ड में लेंगे नहीं, क्योंकि रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए फोर्थ में लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, इसलिए माइनस आ गया, तो इसको कट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और आंसर आ गया 2π/3। अब जो मेरे मेन क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज के, वो बता दिए। और अगर इसके अलावा भी किसी को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नोट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और 4.3 एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो हम आगे कल तक अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून, जुड़े रहिए।